और तेहरान से एक बड़ी खबर है। तेहरान में इजरायल का एक और हमला, ईरानी न्याय मंत्रालय को टारगेट किया, जस्टिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग को। हमले में मंत्रालय की इमारत बर्बाद हो गई। उधर आईआरजीसी मुख्यालय पर भीषण एयर स्ट्राइक, इजरायल ने मिसाइल से हमला किया। आईआरजीसी के मुख्यालय पर भीषण एयर स्ट्राइक, इजरायल ने मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद आईआरजीसी मुख्यालय तबाह। तो इजरायल ईरान की जंग विश्व युद्ध में बदलने की ओर बढ़ रही है, क्योंकि इजरायल के साथ साथ ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी प्रॉक्सी ने 14-15 जून की रात इराक के अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले किए, जिसके बाद ट्रंप ने कहा है कि ईरानी हमलों से किसी भी बेस को नुकसान हुआ तो ईरान को अकल्पनीय कीमत चुकानी होगी। हालात तनावपूर्ण होते देख रूस और चीन भी सक्रिय हो गए। अमेरिकी कांग्रेस के एक सदस्य ने चेतावनी दी है कि अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी। देखिए कैसे विश्व युद्ध की बिसात बिछ चुकी है और क्या है सुपर पावर्स का अरब प्लान। तेरह जून को जब इजरायल ने ईरानी परमाणु संयंत्रों पर हमले किए, उसी दिन यह तय हो गया था कि जंग का विस्तार टाला नहीं जा सकता है। और इसमें ग्लोबल पावर्स की एंट्री भी होगी। ईरानी मिसाइलों से तेल अवीव और इजरायल के कई शहर जल रहे हैं। इजरायल की राजधानी पर इससे भीषण हमले अब तक नहीं हुए थे। इजरायल भी लगातार ईरान के अहम ठिकानों पर हमले कर रहा है। ईरान के अंडरग्राउंड बेस पर मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। लेकिन युद्ध अब यहीं तक सीमित रहने वाला नहीं है। यह तय माना जा रहा है कि जंग लंबी चलेगी और अगर अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ तो ईरानी खेमे से रूस और चीन भी जंग में शामिल हो सकते हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि युद्ध कई हफ्ते तक चलेगा। इस जंग में अमेरिका इजरायल के साथ है। व्हाइट हाउस उम्मीद करता है कि ईरान जंग रोककर बातचीत की मेज पर आएगा। लेकिन ऐसा होने के आसार नहीं, क्योंकि ईरान जिस तरह से विनाशक हमले कर रहा है उससे साफ है कि वो इजरायल को तबाह करने की तैयारी कर चुका है। इसीलिए इजरायल ने अब सीधे सीधे अमेरिका से जंग में शामिल होने की मांग की। इजरायल ने अमेरिका को एक आधिकारिक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी के जरिए अपील की गई है कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होना चाहिए। इसके बाद पेंटागन में एक आपात बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद अमेरिका ने इजरायल की अपील नामंजूर कर दी है। अमेरिका फिलहाल इस जंग में शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इजरायल अमेरिकी मदद क्यों मांग रहा है? इसका जवाब है कि अमेरिकी मदद के बिना इजरायल का सबसे बड़ा लक्ष्य यानी ईरानी परमाणु संयंत्रों की तबाही असंभव है। तो पहाड़ियों के नीचे 400 फीट से ज्यादा की गहराई में बने ईरान के परमाणु संयंत्र अभेद्य माने जाते हैं। इन पर हमले करने के लिए अमेरिका के B-2 एटमी बॉम्बर जरूरी हैं। अमेरिका के इस बॉम्बर से GBU-57 बॉम्ब से हमले किए जा सकते हैं। GBU-57 बॉम्ब से हमले में केवल B-2 बॉम्बर ही सक्षम है। GBU-57 अमेरिका का सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम है, जो इतनी गहराई तक हमले कर सकता है। बिना B-2 बॉम्बर के ईरानी परमाणु ठिकानों की तबाही असंभव है।
इसीलिए नेतन्याहू ने ट्रंप को चिट्ठी लिखकर अमेरिका से मदद मांगी है। अमेरिका ने फिलहाल भले ही जंग में उतरने से इनकार कर दिया हो, लेकिन आने वाले दिनों में वो जंग में उतर सकता है। इसकी वजह है कि अरब में अमेरिका के बेस ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं। ये ईरान के हमले की तस्वीरें हैं। ईरानी ड्रोन से अमेरिका के एक बेस पर हमले किए गए, लेकिन डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। अंगारों की तरह चमकता हुआ ये ड्रोन का मलबा नजर आ रहा है। इराक में अमेरिका के एरबिल बेस पर हमले किए गए। इस बेस पर हमले ईरानी प्रॉक्सी ने किए। ड्रोन हमलों के बाद ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को इसके अकल्पनीय परिणाम भुगतने होंगे। संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी बेस पर हमले जारी रहे तो ट्रंप सेना को ईरान पर हमलों के आदेश दे सकते हैं, जिसकी बड़ी तैयारी भी कर ली गई है। इंडो पैसिफिक में तैनात अमेरिका निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भूमध्य सागर के लिए रवाना हो चुका है। अमेरिकी सेना के फाइटर जेट ईरानी मिसाइलों को गिराने में जुटे हैं। इसके साथ ही समंदर और जमीन से एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट हो चुके हैं। यूके अरब के सैन्य बेस पर अतिरिक्त फाइटर जेट की तैनाती करने वाला है। यानी आने वाले दिनों में बड़ी जंग की तैयारी की जा रही। अमेरिका इजराइल का सुरक्षा कवच और ईरान की तबाही का बारूद तैयार करने में जुट गया, जिसके लिए ट्रंप को हैप्पी बर्थडे बोलते हुए नेतन्याहू ने धन्यवाद कहा। अमेरिका इजराइल को लगातार मदद भेज रहा है। 14 जून की शाम को अमेरिका से एक हवाई जहाज इजराइल पहुंचा है। ये विमान तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। इसमें मिसाइलें और बंकर बस्टर बम भेजे गए। ट्रंप के इस कदम पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका जंग में सीधा भागीदार है और ईरान इजराइल के हर मददगार देश के हितों पर हमले करने को तैयार है। सुपर पावर अमेरिका ईरान पर बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है। इससे पहले ट्रंप ने रूस से भी बातचीत की। पुतिन ने ट्रंप को जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया। दोनों नेताओं की बातचीत 50 मिनट तक चली। बातचीत में सबसे ज्यादा चर्चा इजराइल ईरान युद्ध की हुई। पुतिन ने इजराइल के हमले की आलोचना भी की। आसार ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका को जंग में उतरना होगा और ईरानी खेमे के देश भी जंग में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। चीन से रवाना हुआ एक विमान ईरान में लैंड हुआ है। रिपोर्ट है कि चीन ने ईरान को मिसाइलें और बम भेजे। अरब में महासंग्राम की तैयारी हो चुकी है। अमेरिकी कांग्रेस के एक सदस्य ने कहा है कि अमेरिका का युद्ध नहीं, अमेरिकी सेना को जंग में उतारना गलत फैसला होगा और इससे विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।